देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सेवा देश की जिंदड़ी है, बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सौखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। किसान अंदोलन लगातार तेज़ी नाल अगे वध रहा है और किसान अंदोलन दे विच लगातार हर वर्ग दा इत्थे इंसान पहुँच के किसानां दी हमायत कर रहे हैं। जे गल करिए डॉक्टर दी, जे गल करिए कलाकारां दी, जे गल करिए लंगरां दी, जे गल करिए सिख संस्थावां दी, हर कोई इत्थे आके इक्को मंग रखता है कि कानून वापस होने चाहिए। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जैसे हमेशा से बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं आता तो शायद ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ में खो देता। तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाह रहा था। बस इच्छा हुई और तुरंत निकल पड़ा, बिना किसी से पूछे, बिना कहीं किसी से सलाह लिए मैं निकल पड़ा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए पे? मैं 9 तारीख को शाम को यहाँ पहुँच चुका था, 750 किलोमीटर गाड़ी चला के। अभी ड्यूटी से आप छुट्टी लेके आए हो या आप रिज़ाइन करके आए हो? कैसे क्या? मैंने VRS अप्लाई किया हुआ है, उसको रिजेक्ट नहीं किया है। राहुल गांधी जी के इंटरफेरेंस के बाद में 9 तारीख से 15 तारीख तक की छुट्टियाँ मेरी सेंक्शन हो गई थी 11 तारीख को, लेकिन हम तो 15 के बाद भी नहीं गए हैं, यहीं बैठे हुए हैं। कैसे जाएं, इतनी सर्दी भी पड़ रही है, बीमार बहुत ज़्यादा हैं लोग, तो इनको छोड़ के जाने का हमारा मन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम यहीं रहेंगे। 31 तो हम किसानों के साथ मना के ही जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि विश्व का ये पहला इतना शांतमयी आंदोलन है जिसके लिए सब कोई इधर आके किसानों की हमायत कर रहा है। और इतने बड़े इकट्ठ को, इतने बड़े रश को कैसे देखते हो आप? ये रश तो इसको नहीं कह सकते, रश नहीं कह सकते, बहुत डिसिप्लिन्ड आंदोलन है। और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ, ये हिंदुस्तान, किसी को असली हिंदुस्तान देखना है तो वो यहाँ पे है। जो पुराना हिंदुस्तान था वो आज वापस ज़िंदा हो चुका है, इंसानियत ज़िंदा हो चुकी है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है ऊंच नीच का। सब, मेरे को भी कभी टाइम मिलता है तो मैं झाड़ू लगा देता हूँ यहाँ सड़क पे, जैसा सेवा मेरे से बन सकती है। इनका खा रहे हैं तो कुछ सेवा करने में कहीं मटर छिला देता हूँ जाके। तो जैसे जिसका जो सेवा बन पड़ रही है वो कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। असली हिंदुस्तान है, न जाति का, न धर्म का, न प्रदेश का, न ऊंच का, न नीच का, अमीर गरीब, कोई भेदभाव नहीं है। असली हिंदुस्तान है यहाँ पे। आप सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे यहाँ पे रहते हो, मतलब सोते भी यहीं पे हो? यहीं पे सोता हूँ, बस नहाने धोने और टॉयलेट वगैरह के लिए थोड़ी देर इधर उधर जाता हूँ, जहाँ किसान जाते हैं वैसे ही करता हूँ। मतलब कहीं पे लंगर लग रहे हैं, कहीं पे मतलब कि ड्राई फ्रूट्स का लंगर है, कहीं पे मेडिकल कैंप लगे हुए हैं हर जगह पे, किसी तरीके की जो किसी को बीमारी हो तो उनका इलाज हो सके। अच्छा, बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स है वो दवाई लेके आए हो कि यहाँ स्पेशल भी कुछ लेके आए? ना, मैं तो जब वहाँ से चला था तो कोरोना के डर की वो साथ में लेके चला था कि कोरोना से रिलेटेड सांस चलने की और इस तरह की दवाइयाँ, डेक्सामेथासोन, इटोफाइलिन, साल्बुटामोल वगैरह इस तरह की दवाइयाँ लेके मैं चलूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया 1 घंटे के अंदर तो मैंने यहाँ लोगों को देखा जिस तरह से बिना मास्क लगाए हुए लोग थे, और मैंने अकेले ने मास्क लगा रखा था। तो मुझे लगा शायद दुनिया का सबसे कायर इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि इनकी समस्या इतनी बड़ी है कि वो कोरोना से नहीं डर रहे। तो मैंने बस फिर 1 घंटे बाद मास्क उतार के फेंक दिया और मैं इस कोरोना को भूल चुका हूँ। और अब जो साधारण बीमारियों का उनका इलाज कर रहा हूँ। कई ट्रॉली में मरीज भर्ती हैं, उनको इंजेक्टेबल लगाता हूँ। कई जो सीरियस होते हैं उनसे मैं कहता हूँ वापस चले जाओ बाबा, वापस चले जाओ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। उनका इलाज करना है, अब उनको बीच में छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? छुट्टियाँ तो तारीखों के हिसाब से होती है, इनकी उम्र छुट्टियों में बंधी भी नहीं है ना, तो मैं कैसे इनको छोड़ के जा सकता हूँ? अब ये सोचें, सरकार सोचे, मैं उनके सामने बार बार भीख मांगूँ छुट्टियों की, राहुल जी सोचें या कोई और सोचे, तो मैं तो भीख मांगने से रहा। उनके जिसको जो करना है, मेरा VRS पड़ा हुआ है, जिनको जैसा करना है वैसा करिए, मुझे सब मंजूर है। सस्पेंशन मंजूर है, VRS मंजूर है, जो भी उनको मेरे साथ करना है वो करना, बाद में करना। अभी मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ, नए साल तक मैं इनके साथ से हिलने वाला नहीं हूँ। जब तक ये मतलब ख़त्म नहीं होगा तब तक ये पे रहोगे? अभी मैंने एक टारगेट बनाया है, नया साल 31 नया साल, एक नया साल नई तरह से मनाना चाहता हूँ पहली बार ज़िंदगी में। और उसके बाद शायद 26 जनवरी का टारगेट बना लूँ। इसलिए आंदोलन का समय का कुछ ठिकाना नहीं है, कैसे करवट बदलता है। ये पगड़ी जो बांधी है शुरू से बांधी थी कि यहाँ पे आके एक रंग लग गया आप? नहीं, यहाँ आके अब रोज़ लोग देखिए ना, तरह तरह के, ये इसको पढ़ना बोलते हैं, हमें पता नहीं था, हम राजस्थान से आए ना, इसको पढ़ना बोलते हैं। लोगों ने अलग अलग एरिया के अलग अलग तरह के पढ़ने हमें ला के दिए हुए हैं,
और लोग सम्मान के साथ बांध के जाते हैं, प्रेम के साथ बांध के जाते हैं। हम भी उनके रंग में रंग गए हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी यूथ यहाँ पे आके सेवा कर रहा है। आपको लगा कि कहीं यूथ नशे में ग्रस्त हुआ हुआ है? ना 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 ना, ये सब झूठी बातें फैलाई हुई है। बहुत बहुत रेयर केस में कोई एक दो जना ऐसा आया होगा, बाकी सब झूठी बातें। वो जो नशे वाली बात थी वो बिल्कुल यहाँ आके सब झूठी। वो यूथ तो सारा काम ही यूथ कर रहा है। यूथ का जो उत्साह है ना, हमसे बुजुर्ग जो किसान पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये यूथ इतना गाने चला रहा है, ट्रैक्टर में जा रहा है, ये क्या अच्छी बात है? मैंने कहा भगत सिंह भी आज़ादी के गाने गुनगुनाते थे। ये कोई गंदे गाने थोड़ी गा रहे हैं। ये दिल्ली चलो के गाने गा रहे हैं, बीबीसी पे हम छाए हुए हैं, इस तरह के गाने गा रहे हैं। ये कोई नहीं, ये तो सब में जोश भरने वाले गाने हैं। कोई नशे में नहीं है, कोई यूथ नशे में नहीं है। नशे से बहुत दूर हैं ये लोग। अभी तो ये इनके मतलब इस तरह से इस क्रांति का नशा छाया हुआ है इन यूथ पे। इनको दूसरे नशे की ज़रूरत नहीं है अभी। हम कह सकते हैं कि लगातार किसान शांतमय ढंग से बैठा हुआ है। जब शंभू से आगे आए थे तो पानी की बौछार हुई, गड्ढे खोदे गए, और आगे भी देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर के पास कंडियाली तार जो लगी हुई है, ट्रक भरे हुए हैं वो मिट्टी के, पत्थर के। अगर शांतमय तरीके से बैठने हैं, देशवासी ये सब लोग हैं, और आतंकवादी क्या क्या बोल रहे हो कि हाँ हमने इतनी सिक्योरिटी लगा दी, क्यों बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, किसान तो यहाँ रुकने नहीं आया था हाईवे पे। किसान तो सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहा था, उसको तो रोका गया है। जहाँ रोका वो किसान रुक गया, और शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए आसपास सब तरफ कांच की बिल्डिंग है, क्या किसी का कांच टूटा? पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा आंदोलन देखा कभी? इतने लाख लोग इकट्ठा हैं, किसी को नुकसान पहुंचा नहीं। आसपास के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनको भी ये लोग खाना खिला रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि ये आसपास के लोग तंग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, सब खुश हैं, सब सेवा कर रहे हैं। वो भी सेवा कर रहे हैं, अपने टॉयलेट्स खोले हुए हैं, सब ने अपने टॉयलेट्स खोले हुए हैं, हर तरह की मदद कर रहे हैं। और उनके चूल्हा सब खाना खिला, किसी को मना नहीं है इस लंगर में आने के लिए। और फंडिंग की बात करते हैं, टेररिस्ट की बात करते हैं, ऐसा सब झूठे। मैं खुद इस गाड़ी में आज 9 तारीख से सो रहा हूँ, रह रहा हूँ। मुझे तो कहीं टेररिस्ट नज़र नहीं आया, मुझे तो कहीं खालिस्तान नज़र नहीं आया, मुझे तो पाकिस्तान चाइना नज़र नहीं आया, मुझे तो चाइना ने दवाई नहीं भेजी, पाकिस्तान ने दवाई नहीं भेजी। एक साधारण आदमी 100 रुपये 500 रुपये की दवाई ला के थैली में चुपचाप रख के चला जाता है। डॉक्टर साहब किसी को ज़रूरत हो तो देना। और मैं जो जहाँ से ज़्यादा फंड आ रहा है, आपने भी सुना होगा, जो ज़्यादा कह रहे हैं मेरे को 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की दवाई देना चाह रहे हैं, मैं उनको मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे जो लोग हैं ना, जो मेरे को दवाई दे रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे वो इस आंदोलन से जुड़ेंगे। मैं बड़ा फंड की दवाई उनसे नहीं लेना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे लोगों से मैं लेना चाह रहा हूँ। जहाँ एक तरफ दवाई मिल रही है, एक तरफ किताबों का लंगर भी लग गया, लाइब्रेरी भी खुल गई है ना, सब चीज़ें यहाँ पे, हर चीज़ मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, किसी को भारत देखना है, किसी को हिंदुस्तान देखना है, तो सिंघू बॉर्डर पे आ जाओ, आपको असली हिंदुस्तान यहाँ मिलेगा। युवा जो बैठे हुए हैं मॉल्स में, बैठे हुए हैं इधर उधर घूम रहे हैं, इसको मिस मत करो, इसको देखने आओ। हिंदुस्तान कैसा था, वो हिंदुस्तान अभी यहाँ मौजूद है। आज हर भाईचारा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुसलमान भाईचारा, सिख भाईचारा, हिंदू भाईचारा, हर एक मुट्ठी में बंद हो चुके हैं। लगातार एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं कि यस और नो, बस यस और नो। और सबसे बड़ी बात इस जो निकल के आई है इस आंदोलन में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कह रहा हूँ विपक्ष, ये आंदोलन सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष की नाकामी भी दिखा रहा है। यदि विपक्ष स्ट्रांग होता तो इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते थे। विपक्ष बैठा हुआ है इन किसानों की आवाज़ के ऊपर, किसान जीत जाएंगे, विपक्ष सोच रहा है मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। इस गलतफहमी से विपक्ष को निकल जाना चाहिए। विपक्ष में सब आ गए, सारे दल आ गए, चाहे वो केजरीवाल जी का दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो। ट्विटर पे ट्वीट कर के किसानों को समर्थन दे के ये तुम इनका दिल नहीं जीत सकते। इसका उदाहरण मैं हूँ। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, फेसबुक पे नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, आज मैं इन सबके दिल में बैठा हूँ। पूरा हरियाणा पंजाब के दिल में मैं बैठा हूँ, मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान बैठा है। तो ये इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं, ये सड़कों पे कब आएंगे सड़कों पे? अपने आप जब तुम सड़क पे आओगे ना, तो दिल में बैठ जाओगे इंसानों के। ट्वीट कर के काम नहीं चलता है। मोदी जी के खिलाफ ट्वीट कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप आके बैठ जाओ, बिना प्रोपोगंडा के। आपको अपने आप लोग दिल में बसाएंगे। इस समझना चाहिए, विपक्ष को भी समझना चाहिए। आज जिस क्रांति की बात हम चाहते थे वो क्रांति आ चुकी है। गीत जो आ रहे हैं वो भी क्रांतिकारी आ रहे हैं, एक क्रांति आई उसमें भी। किताबें जो आ रही हैं उसमें भी क्रांति आ चुकी है। अब आने वाली जो फिल्म भी होंगी, शायद एक दिन पे एक फिल्म बनेगी, या एक घंटे पे एक फिल्म बनेगी, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चला है और एक बिल्कुल अलग सा।
बिल्कुल अलग सा है। देखिए, मैं खुद आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये बुक निकाली है, मैं पढ़ता हूँ, महात्मा गांधी को मैं पढ़ रहा हूँ, और ये आंदोलन बिल्कुल जैसा इन्होंने पहले लिखा था वह वैसा अभी पा रहा हूँ मैं। उसी तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, सत्य पे ये आंदोलन चल रहा है। और देखिए, कहीं किसी नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है, कहीं इनको समझाने वाले डिसिप्लिन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक, सब डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन इनकी रग रग में बसा हुआ है। जो लोग थोड़े दिन पहले तक पंजाब के युवा को नशेड़ी बोलते थे, कोई क्या बोलता था, कोई आतंकवादी बोलता था, क्या जवाब देंगे? ये जवाब दे रहे हैं, युवा जवाब दे रहे हैं। ये इस आंदोलन का बैक प्रेशर है, ये यहाँ का युवा, हर जगह का युवा किसान इस आंदोलन का बैक प्रेशर है। इसने ये आंदोलन खड़ा किया है, इसी ने ये आंदोलन खड़ा किया है। लीडरशिप पीछे है, लीडरशिप के ऊपर जो प्रेशर है इस युवा का बैक प्रेशर है। ये नशे वाला युवा नहीं है, ये जागा हुआ, इसको तो आज़ादी का नशा है, इसको सच्चाई का नशा है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे जैसे को इन्होंने सिर पे बिठा लिया, इतना समझदार युवा है ये। आप इसको बरगला नहीं सकते, ये सच को पहचानता है, ऐसा युवा है ये। 2022 में एक जो इलेक्शन आएंगे अभी सब लोग जागरूक हो चुके हैं, लगता है कि अभी कोई बदलाव आएगा या कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी? इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा, इस क्रांति से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बोला है, विपक्ष ये गलत फहमी में नहीं रहे, विपक्ष भी, कि इसमें से जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम झेल लेंगे, कैच कर लेंगे। जैसे अन्ना आंदोलन या बाबा रामदेव ने जो किया उसको बीजेपी ने कैच कर लिया। विपक्ष इस मुगालते में बैठा है, बैठे बैठे कमरों में बैठे बैठे ट्वीट करते रहो, और हम इस आंदोलन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम अगले चुनाव में कैच कर लेंगे। नहीं, ये आंदोलन तुम विपक्ष वालों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। कुछ नया नेतृत्व उभर सकता है इस देश में, नए चेहरे उभर सकते हैं। वो किसी पॉलिटिकल सोच के नहीं होंगे, वो किसी भेदभाव के नहीं होंगे, वो ऊंच नीच वाले नहीं होंगे, वो जातियों के समीकरण वाले नहीं होंगे। ऐसा होगा जो सबके दिल में बैठे होंगे, ऐसा नेतृत्व उभर के आएगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है इस आंदोलन के बाद। आज सब युवा में भगत सिंह नज़र आता है। हाँ, भगत सिंह भी नज़र आता है, महात्मा गांधी भी नज़र आता है, दोनों नज़र आते हैं। जोश भगत सिंह जैसा है और शांति महात्मा गांधी जैसी है। इस आंदोलन में बुजुर्ग जो जोश से काम ले रहे हैं, दोनों युवा और बुजुर्ग तालमेल से चल रहे हैं। किसी तरीके की जो बोल सकते हैं कि एक हुल्लड़बाजी नहीं है, एक शांत में चल रहे हैं। और लगातार देख रहे हैं कि शरारती अंसर आके शांति भंग करना चाहते हैं, बट फिर भी वो समझदारी से जा रहे हैं, क्योंकि किसानों के आसपास एक कहते हैं ना, पराई हवा भी गुजरती है तो वो पहचान लेते हैं ना। देखिए, बुजुर्ग तो इस आंदोलन की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत ही बुजुर्ग है इस आंदोलन की। कई बुजुर्गों से मैंने बात की तो वो 26 तारीख के आए हुए हैं, वो वापस जाने के मूड में नहीं है। और मैं यहाँ के युवाओं को भी बोलता हूँ, यहाँ के युवाओं को भी मैंने ये बात बोला है कि यदि ये आंदोलन आगे बढ़ा और किसी खतरनाक मोड़ पे पहुँचता है तो ये बुजुर्ग हैं, ये सबसे आगे रहेंगे। उनका हौसला बड़ा देखने लायक है इस आंदोलन में, बुजुर्गों का। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक सुनेहा क्या देना चाहते हैं, उनको अपील क्या करना चाहते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि उनका आने का मन है, जज्बा रखते हैं आने का, बट जो अफवाहें सुन लेते हैं कि यहाँ पे अलर्ट हो रहा है, यहाँ पे आतंकवादी हैं, यहाँ पे ये हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हम भी आए थे जिस तारीख 9 तारीख को, जब हम राजस्थान से निकले थे। राजस्थान से आने वाली पहली गाड़ी मेरी थी, मुझे भी कई लोग समझाने आए थे, और मैं चाहता तो दूसरे बॉर्डर पर रुक सकता था जो मेरे पास में पड़ते थे, लेकिन मैंने सिंगू बॉर्डर पे आना उचित समझा, जहाँ सबसे ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे थे कि ये टेररिस्ट फंडिंग है, सिखों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है। जब एक राजस्थान की गाड़ी आके रुकी है और मैं यहाँ के इनके बीच में रुका हूँ, मुझे तो कहीं आतंकवाद नज़र नहीं आया, मुझे तो कभी इन्होंने गैर नहीं समझा। तो ये ऑटोमेटिक सोशल मीडिया ने, नेशनल मीडिया को सारा जवाब दे दिया है कि यहाँ न तो टेररिज्म है, न कोई बिखराव है, न जाति का न धर्म का भेदभाव है। ये हिंदुस्तान का आंदोलन है और ये यहाँ असली हिंदुस्तान मौजूद है। शुक्रिया। सो इसे कि डॉक्टर अशोक शर्मा जिन्होंने अपने तर्क के नाल इस अंदोलन ਨੂੰ एक नवी सोच दी है, जिन्हों का कहना है कि कोई आतंकवादी नहीं है, तो सिर्फ अपने हक लैण लिए आए ने। लगातार इत्थे इकट्ठ वध रहा, उत्थे नाल दी नाल इन्होंने आके सेवा निभाई है, लगातार डटे हुए हैं। 24 घंटे एक गड्डी खड़ी होंदी है तो दवाई लगातार दिंदे ने जो मरीज़ नूं चाहीदी होंदी है। कैमरामैन जतिन राजपूत दे नाल मैं हरमीत सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, कुंडली बॉर्डर।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648